सी फ्रेंड्स, 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 ज्योमेट्री आज हम पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैथ्स 2 एंड एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.4 मश्की सेट 1.4। इसका बेसिक वीडियो हमने आप तक पहुंचा दिए थे। बेसिक वीडियो यू हैव सीन दैट वन। व्हाट वाज दैट इज़ द सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का मसला जो थ्योरम था वो हमने पढ़ा चुके थे, आपको आप तक पहुंचा दिए थे। अब उसी के बेस पर आपको ये एक्सरसाइज पढ़ लेनी है। तो आपको हमारी रिक्वेस्ट क्या है, पहले आप वो जाकर हमारा वीडियो देखिए, बेसिक का वीडियो, ओके। और बेसिक का वीडियो देखिए और बेसिक के वीडियो से आपको इसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए हेल्प मिल जाएगी, ओके। तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके बेसिक के वीडियो की लिंक, वो देखते जाइए। दो मुतशाबा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत। दो मुतशाबा मुसल्लस मीन्स व्हाट इज़ गिवन स्टूडेंट, सी सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, उसके सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रकबों की निस्बत मालूम कीजिए, मीन्स रेशियो ऑफ द एरिया। वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ द एरिया। अब यहाँ पर एरिया मुसल्लस ट्रायंगल का नाम नहीं दिया हुआ है, मुसल्लस का नाम नहीं दिया हुआ है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, मुसल्लस का नाम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दो लेट ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो हम जैसे यहाँ पर लिखते जा रहे हैं कि ट्रायंगल 1 अपॉन, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। एरिया रकबा मुसल्लस, पहले मुसल्लस का, और एरिया रकबा, ए मतलब एरिया मतलब रकबा दूसरे ट्रायंगल का। अब हमने क्या बताए थे इसमें, आप बेसिक के वीडियो में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक लेकर। तो ट्रायंगल 1 इसका बेसिक में आपने पढ़े थे करस्पॉन्डिंग साइड्स, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब उसके नज़ीरी ज़िलों की निस्बत। ये ज़िले दिए हुए, यानी यहाँ पर अगर ट्रायंगल 1 दिया हुआ है तो उसके नज़ीरी ज़िले दिए हुए हैं। ट्रायंगल 1 के नज़ीरी ज़िले, हम यहाँ पर ज़िलों को इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं, तो या तो ज़िला लिख दीजिए, ज़िले की दूसरी कुव्वत, यहाँ पर लिख दो ज़िले की दूसरी कुव्वत। अगर शॉर्टकट में लिख देना है तो ज़िले न लिखते हुए आप क्या लिखेंगे बच्चों, साइड्स लिखेंगे, ओके। तो लिख दो S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, हो गया। देखो S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर, S1 क्या है, साइड का स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर, ये तीनों साइड्स हमने बताए थे, तो हमने एक साइड से यहाँ पर दी हुई ऑलरेडी गिवन, सो वी विल सॉल्व दिस वन। सी ये लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, एक मुसल्लस का रकबा बटे दूसरे मुसल्लस का रकबा। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ना, यस नज़र आ रहा है, बराबर इक्वल टू S1। साइड कितना दिया हुआ है, देखो ये साइड्स ज़िलों का नज़ीरी ज़िलों की निस्बत दी हुई है 3:5, 3:5, 3/5, यहाँ पर लिखेंगे हम 3/5। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, देखो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों। अब हम क्या कर लेंगे, देखो इसको इसी के आगे लिख दो तो भी चलेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर 25। बैक साइड आंसर कंपेयर कर दो, 9/25। आप इसको निस्बत में भी लिख सकते हैं, इसको आप ईज़-टू रेशो में लिख सकते हैं, 9:25। दिस इज द आंसर, ओके। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी दिया हुआ है PQ is to PQ, AB is to PQ। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR क्या बता रहा है कि सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, बिल्कुल इजी है। तो सिमिलर ट्रायंगल यानी मुतशाबा मुसल्लस दिए हुए हैं दोनों, उसके ज़िलों की निस्बत भी दी हुई है, AB निस्बत PQ यानी 2:3। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 2:3, AB is to PQ। तो यहाँ पर देखो बच्चों गौर से देखिए, फर्स्ट सेकेंड AB स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा, ऑब्वियसली PQ आ जाएगा, PQ स्क्वायर, यानी फर्स्ट सेकंड दिया हुआ है ऑलरेडी गिवन, फर्स्ट सेकंड AB, सो हियर आल्सो फर्स्ट सेकंड स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब AB की वैल्यू क्या है, AB अपॉन PQ, AB की वैल्यू 2 है एंड यहाँ पर कितना है 3 है। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देना है बच्चों हमको, दिस इज द स्क्वायर,
इधर ही आगे लिख लेते हैं हम, या उसके नीचे भी लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर क्यों किए, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। देखो यहाँ पर हमने एक पहले क्वेश्चन में हमने लिखे नहीं थे, ये किस बिना पर हमने लिखे, यहाँ पर लिखना था हमको, थोड़ा सा भूल गए कि मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे, ऐसे लिख दीजिए, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे, ये हवाला देना ज़रूरी था, हम भूल गए थे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये हवाला देना बच्चों आपको ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप दे सकते हैं हवाला, ओके। यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिख दीजिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। फिल इन द ब्लैंक से पहले टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे आपके ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। ये कौन सा थ्योरम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो मुसल्लसों के, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला, उसके हिसाब से हो गए 2 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज गिवन थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक मुसल्लस ABC मुतशाबा है PQR के, और उसका ABC का एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 80 एंड एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 125। रकबा दिया हुआ है, मुसल्लस का रकबा ABC इज इक्वल टू 80 और मुसल्लस PQR का रकबा क्या दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। अब हमको वही थ्योरम के हिसाब से हमको चलते जाना है। कौन सा थ्योरम था बच्चों, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ क्या बोलेंगे उसको, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लिखो, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यानी मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे, बस इतना ही लिख के छोड़ दो तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट बुक में आपको है ना फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है, इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कम्प्लीटली, यस नज़र आ रहा है। देखिए इसमें पहले आप क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे, वी विल राइट ABC अपॉन PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जो ऑलरेडी दिस इज गिवन है ना। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर में इसके ज़िलों की निस्बत लिख देना है हमको, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट AB अपॉन PQ फाइंड कर लेना है, AB अपॉन PQ फाइंड कर लेना है ये। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन PQ, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब यही क्यों लिए हमने, क्योंकि यही दिया हुआ है बच्चों, यही फाइंड कर लेना है। देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हालांकि AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR लिख सकते हैं ये स्क्वायर में, लेकिन हमको सिर्फ इतना ही फाइंड कर लेना है। तो खामखा क्यों लिखेंगे हम इतना, ओके। तो ये देखो ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ, ओके। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, आपको स्क्रीन में ये सब नज़र आ रहा है क्या, यस नज़र आ रहा है। देखिए ABC अपॉन PQR, ये ABC का वैल्यू क्या दी हुई, 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब देखो हमको मालूम कर लेना है, वी हैव टू फाइंड आउट AB अपॉन PQ। हियर वी हैव रिटन AB स्क्वायर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हम इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व कर देंगे बच्चों, थोड़ा सा स्क्रीन को हिला देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यही 80 अपॉन 125 इज इक्वल टू ये AB अपॉन PQ, यहाँ पर AB अपॉन PQ अगर हम लिख लेते हैं,
ए बी अपॉन पी क्यू, ये स्क्वायर निकल जाएगा बच्चों, स्क्वायर अगर निकल जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसको याद रख लेना। ये स्क्वायर निकल गया यानी इसकी दूसरी कुव्वत थी यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरी कुव्वत थी बच्चों, वो निकल चुकी है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 80 के या तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो या तो 80 के 2 पार्ट्स कर दो। कैसा करेंगे? 80 के 2 पार्ट 16 इंटू 5, 16 पंजे 80 है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये इसको नीचे तक लाइए, 125 के लिए भी 25 इंटू 5, ऐसे 2 पेयर्स करना है, ऐसे 2 पार्ट्स करना है कि इधर ऊपर और नीचे एक एक नंबर है वो सेम आ जाए ताकि वो रिड्यूस हो जाए जल्दी से। देखो ये रिड्यूस हो गया, ओके। ये लिखेंगे सेम हम ए बी अपॉन पी क्यू, ओके। स्क्रीन में नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है, थोड़ा सा चाहिए तो जूम करके देखते जाइए तो आपको उसको क्लियरली नज़र आ जाएगा। अब देखो ये 16 अपॉन 25 यहाँ पर रह गया है, 16 अपॉन, डायरेक्ट एकदम से लिख दो, 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। सो ए बी अपॉन पी क्यू स्क्वायर रूट, ये इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 16 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है बच्चों? 4, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, 4 अपॉन 5 आ गया आंसर। बैक साइड आंसर चेक कर लो, यस 4 अपॉन 5 ये हमारा आंसर आ गया है। इतना ही आंसर लिख देना है, या तो 4:5 भी आप लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थर्ड क्वेश्चन का, ओके। थर्ड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन। सी फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको वही थ्योरम से आपको वही मसले से आपको हल करना है, मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों की निस्बत के मसला, रकबों की निस्बत। ट्रायंगल एलिमेंट, मुसल्लस एलिमेंट और मुसल्लस पी क्यू आर दिया हुआ है। ये देखो ऐसे दिया हुआ है बच्चों, इसके ऊपर गौर से देख लेना, ध्यान से देख लेना। ये ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 9 इंटू पी क्यू आर 16 इंटू एलिमेंट। तो हम पहले लिखेंगे एलिमेंट अपॉन पी क्यू आर, दिस अपॉन दिस लिखेंगे। देखो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN क्या लिखेंगे? स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, यस नज़र आ रहा है। देखिए एलिमेंट ट्रायंगल एलिमेंट, मुसल्लस एलिमेंट का रकबा, ये बटे ये लिखेंगे मुसल्लस PQR का रकबा। समझने की कोशिश करना, ये बटे ये लिखे हमने, ओके। अब देखो यहाँ पर इसको हमको यहाँ पर उतार देना है। हम कैसा लिखेंगे इसको? एलिमेंट के साथ कितना है? 16, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी ज़रब कर देंगे। यहाँ पर अगर 16 लिखेंगे तब ही हो जाएगा। ये तिरछी ज़रब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 16 आना चाहिए इसके साथ। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। ये देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी ज़रब करके देखो, ये आपका आंसर आना चाहिए ऐसे, ओके। यानी ये हमने निकाले तो इसके साथ वाला नंबर है वो नीचे जाएगा, ये निकाले तो इसके साथ वाला नंबर नीचे जाएगा, इसको याद रख लेना। अब हमको MN मालूम कर लेना है, तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट वगैरह मालूम कर देना पड़ेगा। देखिए दूसरे चौक से आपको हम बताते जाते हैं। इसमें LMN अपॉन PQ R दिया हुआ है। इसमें आप पहले क्या करेंगे इसमें आप पहले के LMN हम कैसा लिखते हैं इसको? ऐसा लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा एक लाइन आपकी बढ़ा रहे हैं हम, LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? MN और QR दिया हुआ है। QR मतलब ये सेकंड पेयर दिया हुआ है ना, ये और ये दिया हुआ है, तो यही ले लेते हम MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, ओके। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट देखिए आप, जैसे हमने थ्योरम में बताए थे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? LM स्क्वायर फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड PQR इज इक्वल टू सेकंड थर्ड MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब थर्ड भी लिख दो, LN अपॉन PR स्क्वायर, यहाँ पर LN स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, ओके। ये इतना लिखे हमने। अब इसमें से वी हैव रिटन दिस 3, ओके, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पर लिख दीजिए कि सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मुसल्लसों के मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे। अब देखो इसमें से वैल्यू कौन सी दी हुई है? QR एंड MN फाइंड कर लेना है QR, तो ये पेयर है हमको ये, तो खामखा ये क्यों लिखेंगे? हम इसको इरेज कर देंगे, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, ओके। यानी ये हम अगर हटा देंगे
इतना हटा देंगे क्योंकि इसकी ही वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे mn स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा बच्चों आपको, है ना। ये हमने यही क्यों लिखे, क्योंकि ये ही दिया हुआ है इसलिए हमने यही लिखे। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है क्या? यस नज़र आ रहा है। ओके, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये आप इधर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ पर लिख दो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे? मुतशाबा मुसल्लसों के रकबे। अब देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे, देखो mn ये निस्बत दी हुई 9/16, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, मतलब इसको हमको निकाल कर ये रखना है 9/16 इज इक्वल टू ये लिखेंगे सेम mn स्क्वायर अपॉन QR। ये रकबों की निस्बत दी हुई है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड कर दो। mn ये क्या हो जाएगा, देखो mn अपॉन QR ये हो जाएगा आपका 9/16। अभी जैसे बताए थे बिल्कुल वैसे है, देखो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जज़र में 9 मतलब अंडर स्क्वायर रूट 3 और ये 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। तो अब हमारे पास mn की वैल्यू आ गई है बच्चों। देखिए बच्चों mn की वैल्यू ने सॉरी यहाँ पर mn अपॉन QR की वैल्यू मतलब जो निस्बत है वो आ गया है। अब हम इसके आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमको पूछा क्या गया है सॉल्व करने के लिए, देखो इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, है ना। आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन। नाउ सी वाइट चॉक कहाँ है, यस ये लिखेंगे हम सेम यहाँ पर लिखेंगे 3/4 इज इक्वल टू mn अपॉन QR। अब mn की वैल्यू mn फाइंड कर देना है। ओके, यहाँ पर हमको फाइंड कर देना है mn। QR इज गिवन 20 और ये 3/5 कहाँ से लाए हमने, जो अभी फाइंड किया यहाँ पर वो लिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछी ज़रब कर दो और सॉल्व कर दो। ओके, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, ये इसका 3 × 20 इज इक्वल टू mn × 4, ये तिरछी ज़रब हो जाएगा। ओके, तिरछी ज़रब होने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या? यस नज़र आ रहा है। अब देखो इसके बाद वाला हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। mn इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mn को बाहर निकाल दिए तो इसके आगे वाला 4 है, 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 × 20 इधर आ जाएगा। अब आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 5 हो गया ना, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 3 × 5 कर दो, हो गया आंसर आपका बच्चों। mn इज इक्वल टू 15, देखो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, तो आपका mn हो गया। mn ही फाइंड करना था। तो ये 4th क्वेश्चन तक आप तक पहुंच गया है। ओके, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।